आज हम दो चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। पहली चीज़ कि जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका कंप्लीट सिलेबस क्या होता है। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि जो सिलेबस होता है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है, यानी कि मार्क्स स्कीम के बारे में जानेंगे कि जैसे मैथ्स होता है तो मैथ्स कितने मार्क्स का आता है सैनिक स्कूल के अंदर। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं सैनिक स्कूल की जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का उसके बारे में बात करूं, मार्क्स की स्कीम के बारे में बात करूं, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का वेलकम है। आई एम योर ओरेटर। चलिए जानते हैं कि जो सैनिक स्कूल का पाठ्यक्रम है, जो मार्क्स की स्कीम है वो क्या है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको इस टेबल को समझना होगा। अगर आप क्लास 6 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, यानी कि अगर आप 5th क्लास में हैं, तो आपको 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड करनी होगी। पहली चीज है मैथ्स, दूसरा है जीके, तीसरा लैंग्वेज का पेपर और चौथा इंटेलिजेंस का पेपर। अब मैथ्स के पेपर के अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है ना वो 3 मार्क्स का होता है। तो 50 इंटू 3 यानी कि टोटल जो मैथ्स के मार्क्स होते हैं वो 150 मार्क्स के होते हैं। इसी तरीके से अगर हम जीके की बात करते हैं तो जीके के अंदर साइंस भी होता है और एसएसटी, दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, दोनों को मिक्सअप करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको हम जीके कहते हैं, जनरल नॉलेज। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये 25 क्वेश्चंस होते हैं और एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो 25 इंटू 2 यानी कि ये जो जीके होती है ये 50 मार्क्स की होती है। इसी तरीके से लैंग्वेज का पेपर होता है। अब लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ बच्चे हिंदी को सिलेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। तो जो बच्चे हिंदी सिलेक्ट करते हैं या फिर कुछ बच्चे इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, तो दोनों के ही पेपर जो होते हैं ना वो 50 मार्क्स के होते हैं और दोनों में ही जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 25 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 25 इंटू 2 यानी कि ये भी 50 मार्क्स का होता है। और इसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस होता है, यानी कि इसे हम रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, और ये जो इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ये 25 होते हैं और यहाँ पे भी जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। सो 25 इंटू 2 ये भी 50 मार्क्स का होता है। आप देख पा रहे हैं अकेले जो मैथ्स है वो केवल 150 मार्क्स की आती है और बाकी जो 3 सब्जेक्ट मिल करके 150 मार्क्स के होते हैं। यानी कि अगर आपको सैनिक स्कूल के अंदर सिलेक्शन लेना है तो मैथ्स पे फोकस करना ही होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो हमें मैथ्स में करनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो मैथ्स ही हमें देने वाला है। वैसे हम सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं। इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है इसका जो डिटेल सिलेबस है वो क्या है, ताकि जब आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आएंगी। देखिए मैथ्स के अंदर है ना कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपकी मैथ्स और अच्छी हो जाएगी और सैनिक स्कूल के अंदर आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि इस चैनल पे हम कंप्लीट ये जो टॉपिक है ना सारे टॉपिक्स को कवर कराएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैथ्स में सबसे पहले लिखा हुआ नेचुरल नंबर, इसके अलावा जो सेकेंड टॉपिक है वो एलसीएम एंड एचसीएफ का है, यूनिटरी मेथड का है, इसके अलावा फ्रैक्शन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पैरामीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल्स और इसके अलावा टेम्परेचर। ये 13 टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए अगर आपको चीजें नहीं भी दिख रही है ना, आप रफ पेन और कॉपी रखिए, साथ में चीजों को नोट डाउन भी करते रहिए, ताकि जब हम इस सिलेबस को कंप्लीट कराएं तो आप वहां पे टिक करते जाएंगे कि यार मेरा नेचुरल नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, यार मेरा यूनिटरी मेथड का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इससे क्या होगा, आप हमारे साथ साथ कंप्लीट प्रिपरेशन को कर पाएंगे। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं जो 14th नंबर पे टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का है। इसके अलावा रोमन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, सर्कल, इसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड और इसके साथ साथ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेन फिगर्स क्या होते हैं ये भी पूछा जाता है और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ साथ डेसिमल नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डेसिमल्स के प्लस माइनस ये आते हैं।
ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, यानी कि ऑपरेशंस नंबर्स के ऊपर, जैसे कि उसका मल्टीप्लिकेशन दे दिया नंबर्स का, ये आ जाते हैं। एंगल्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे जाते हैं, और इसके अलावा जो फ्रैक्शन होता है उसका अरेंजमेंट पूछा जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर, तो आपको बने रहना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि है हमारा इंग्लिश। देखिए, हम हिंदी के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि हमने तो इंग्लिश सब्जेक्ट को नहीं सिलेक्ट किया है, तो हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, हम इंग्लिश सब्जेक्ट्स के बारे में भी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हिंदी के बारे में भी बात कर लेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मोस्टली यही दो जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं बच्चे ऑप्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कंप्रहेंशन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशंस हम कवर करेंगे, जो कि इसके सिलेबस में है। आर्टिकल है, वोकैबुलरी है, वर्ब्स एंड टाइप्स हैं। इसके अलावा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन टैग भी है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी हैं। इसके साथ साथ टेंस के फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो सारा कवर होगा इसके अंदर। और काइंड्स ऑफ नाउन भी है, यानी नाउन के पूरे प्रकार, जैसे कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, वो सारा कवर होता है। प्रोनाउन भी पूरा कवर होगा। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, वो सारा डिटेल में हम समझेंगे। और इसके अलावा जो करेक्ट स्पेलिंग के क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियोस भी हम बनाएंगे, और ताकि आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाओ। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स मैं बोलते जा रहा हूँ ना, इन सारे टॉपिक्स को लिखना है, ताकि जब प्रिपरेशन हम शुरू करें तो आप उस पर टिक करते जाओ कि यार ये टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का ऑर्डर किस तरीके से है, यानी कि सेंटेंस का फॉर्मेशन। और एंटोनिमस क्वेश्चन एंड विलोम शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, जिसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, ये इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इडियम्स, फ्रेजेस और कलेक्टिव नाउन से तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। और नंबर्स, जेंडर, और इसके अलावा एडवर्ब्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स क्या होती हैं, और सिंगुलर, प्लूरल, ये सारा टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और आई होप कि आप इस टॉपिक को डिटेल में समझ भी पा रहे होंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा जो रीजनिंग का पेपर होता है उसके अंदर क्या होता है। इंटेलिजेंस का जो पेपर होता है उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो हिंदी का पेपर है उसको डिटेल में हम समझ लेते हैं। इंटेलिजेंस के बारे में भी बात करेंगे, पहले हम लैंग्वेज को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर इंटेलिजेंस वाले पे आ जाएंगे। देखिए, लैंग्वेज में क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज के अंदर गद्यांश होती हैं। आप देख पा रहे हो, गद्यांश है विशेषण की पहचान, संज्ञा के भेदों की पहचान है, मुहावरे और समानार्थी शब्द और अशुद्ध वाक्य वाले जो शब्द होते हैं, विलोम शब्द जो होते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, समास, क्रिया, उपसर्ग, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। इसके अलावा जो क्रिया विशेषण की पहचान कैसे होती है, वचन में कैसे बदलना है, अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं ये पूछे जाएंगे। इसके अलावा वाच्य का परिवर्तन, राइट, और सर्वनाम की पहचान कैसे करोगे आप, क्वेश्चन वहां पे आएगा सर्वनाम से रिलेटेड। काल, यानी कि जो टेंसेस होते हैं ना इंग्लिश में, वो उसको हम काल कहते हैं। लिंग, यानी कि बदलना, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कैसे चेंज करेंगे। वर्ण विचार के क्वेश्चंस आते हैं, और वाक्य विचार के क्वेश्चंस आएंगे। लोक्तियाँ आएंगी, कुछ कहावतें, मुहावरे, और वर्तनी शुद्ध, प्रत्यय से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आप देख पा रहे हो कि ये तो हमने हिंदी के बारे में डिटेल में चर्चा कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा इंटेलिजेंस का पेपर है वो किस तरीके से होने वाला है, और क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं इंटेलिजेंस के पेपर के अंदर। तो देखिए, इंटेलिजेंस के अंदर क्या होगा ना कि इंटेलिजेंस के अंदर कहीं ना कहीं वर्बल रीजनिंग आएगी, नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी। और इसके अलावा जब मैं ये रीजनिंग के कंप्लीट टॉपिक्स को कराऊंगा, जिसके अंदर ब्लड रिलेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, राइट, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा, रैंकिंग का क्वेश्चन होगा, तो ये पूरा मैं टॉपिक वाइज आपको कवर कराने वाला हूँ। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा का पूरा आपके कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड ये रीजनिंग का पेपर होता है। तो ये भी जो होता है पेपर 25 क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले आपको बताया है, और मैक्सिमम ये 50 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसके अलावा जो होता है वो होता है हमारा लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया हिंदी, इंग्लिश, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रीजनल लैंग्वेज को भी सिलेक्ट करते हैं, तो रीजनल लैंग्वेज के भी पेपर आपके हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें और जानने की कोशिश करें कि ये जो हमारा जो जीके का क्वेश्चन होता है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, तो यहाँ पे कुछ साइंस के टॉपिक्स हैं, कुछ एसएसटी के भी टॉपिक्स हैं, और इन सब
को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा जीके का जो पेपर होता है वो प्रिपेयर होता है, और यहाँ से आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि जो जीके का पेपर होता है वो किस तरीके से आता है। तो ये जीके के टॉपिक्स को भी मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे जो हैं वो पूछे जाते हैं जीके के अंदर। और आप और ये इसकी जो पीडीएफ है, जो सिलेबस की पीडीएफ है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए क्या करना होगा, ये जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं ना, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है सिलेबस सैनिक स्कूल, तो हम आपको इसकी पीडीएफ को कंप्लीट प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप चीज़ों को और बेटर वे में समझ पाएंगे। अगर पहले टॉपिक की बात करें तो ये डिफरेंस टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पहला टॉपिक। दूसरे में क्या है, आइकन्स हैं, सिंबल्स हैं इंडिया के, नेशनल एम्बलम, स्पोर्ट्स, एनिमल, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो मेजर रिलीजन है थर्ड वाले चैप्टर के अंदर, धर्म के बारे में, आर्ट एंड कल्चर जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर रैंक होता है, सर्विसेज होती हैं, वेपन्स, एयरक्राफ्ट। देखिए सैनिक स्कूल के अंदर ये तो पूछा जाता है, अगर आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है जीके के पेपर में, कि जिसके अंदर 3 स्टार्स लगे होते हैं, कुछ साइन दिए होते हैं, ये किसके साइन है, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, या फिर किस चीज़ के हैं। स्पोर्ट्स और गेम्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो सुपर सेंसेस होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो 8th टॉपिक है वो आपका रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स का, जो कि साइंस का टॉपिक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें टेस्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा सेंसेस का, टेस्ट, डाइजेशन, कुकिंग, और जो प्रिजर्विंग टेक्निक्स हैं कि कैसे हम जो फूड है उसको प्रिजर्व करते हैं। और इसके अलावा जो सीड जो होता है साइंस में, वो जर्मिनेशन का क्वेश्चन है, जर्मिनेशन एंड प्रिजर्विंग, जर्मिनेशन एंड सीड डिस्प्रेजल का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स क्या हैं, एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर ऑन एवरीडे लाइफ, वाटर पॉल्यूशन। और इसके अलावा अगर आप देखें ये जो टॉपिक है ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ का है, लाइफ ऑफ फार्मर क्या होते हैं, इवेपोरेशन, नेचर के क्लाइमेट्स होते हैं वो क्या होती है क्लाइमेटीज़, इंडियन का जो कल्चर है वो क्या होता है, और जो पर्सनालिटीज़ होती हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जीके में। सेप्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स जो है ना, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट माउंटेन का ये क्या होता है, ये सारा जीके के अंदर कवर होगा। और इसके टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। ये पूरा जो सिलेबस है ना आपको हम व्हाट्सएप पे इसकी पीडीएफ को दे देंगे ताकि आप और बेटर तरीके से समझ पाओ। इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लेना और उसी में ही टिक आउट कर लेना कि ये टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं, और ये कंप्लीट हम प्रिपरेशन कराएंगे इसी चैनल पे। सो आई होप कि जो सिलेबस है उसके बारे में, जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, और मार्क्स की जो स्कीम है उनके बारे में आपने डिटेल में समझ लिया होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या कोई भी सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं जिससे कि हम अपनी वीडियो क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।